जो 5 बड़ी खबरें हैं ना, उसमें अगली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, लेकिन चर्चा देश भर में है और जो कनेक्शन है वो विदेशों से जुड़े हुए हैं। बात छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की, नाम ऐसा जिसकी चर्चा अब हर कोई कर रहा है और अब ये ऐसा सच बन चुका है जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी है। एटीएस की गिरफ्त में बाबा हर रोज नए नए राज खोल रहा है। छांगुर बाबा जिसकी कोठी अब मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन उसके असर के निशान अलग अलग इलाकों में दिखते हैं। न्यूज इंडिया की टीम भी उस कोठी तक पहुंची। वो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। छांगुर बाबा का रुतबा ऐसा था कि उसने खुद के लिए सड़क बनवा रखी थी, बिजली के पोल खुदवा रखे थे, यानी कि खुद वहां बिजली के खंभे उसने लगवा रखे थे। इस सड़क और इन जो बिजली के खंभे थे उससे वो अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता था। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ देखा, कैमरे में कैद किया है और ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। आसपास के लोगों से बात भी की है। एक स्थानीय निवासी ने कैमरे पर वो कहानी सुनाई है जिसमें छांगुर बाबा पर जातीय उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं। कहानी अब सिर्फ एक कोठी के गिरने की नहीं, बल्कि उस कहानी के खौफ को भी आप जानिए जो बाबा के नाम पर सालों तक पनपता रहा। वो खौफ जो अब एटीएस की कसावट के बाद दम तोड़ रहा है। तो देखिए सच का वो चेहरा जो बाबा के गुमान और दम्भ के मलबे से निकलकर सामने आ रहा है। छांगुर बाबा का ये वो कोठी जिसको अब प्रशासन ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इस कोठी से जुड़े हुए तमाम जो राज हैं वो दिन पर दिन खुलते जा रहे हैं। और जिस तरीके से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का साम्राज्य की बात की जा रही है, एक बानगी देखिए कि कितना ताकतवर छांगुर बाबा था कि इस कोठी तक पहुंचने के लिए जो सड़क बनाई गई है, लोग कह रहे हैं कि इस कोठी तक पहुंचने के लिए छांगुर बाबा ने स्पेशल तौर पे सड़क का निर्माण कराया था। और ये जो सड़क है वो आप देख रहे हैं कि ये छांगुर बाबा द्वारा बनवाई गई सड़क है, जो सिर्फ छांगुर बाबा के इस कोठी तक ही आती है। और जो इसका उपयोग है वो छांगुर बाबा यानी कि जलालुद्दीन करता था। और उसके अलावा जो बिजली के पोलों पे जो तार देख रहे हैं, वो भी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस जो छांगुर बाबा है उसने अपने लिए बनवाया था। आप बताइए कि यहाँ के रहने वाले हैं, कभी मुलाकात हुई थी आपकी छांगुर बाबा से, तो क्या कहते थे? छांगुर बाबा तो अच्छे आदमी थे, कोई गलत सलत काम नहीं करते थे न कर। हाँ, ये है अंगूठी का नग वो बेचते थे बहुत पहले, 8-10 साल पहले। हाँ। कितने सालों से आप जान रहे हैं? अब उनको तो हम लगभग 30-35 साल से जान रहे हैं। क्या उनका शुरू में उनका जो कारोबार था वो क्या था? उनका कारोबार था ये अंगूठी का नग बेचना। यहाँ बेचते थे तहसील के ऊपर, उतरौला तहसील के सामने एक होटल था, वहाँ बैठते थे, वो अधिकारियों से बेचते थे, बड़े लोगों से। शायद अब यहाँ इधर से जाने का रास्ता नहीं दिखाते, निशान भी लगाया था कि यहाँ से यहाँ तक तोड़ा जाएगा। उसके बाद पूरी कोठी उसकी ढा दी गई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन जी, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, जो सरकार करेगी, हमारे कहने से चाहने से कुछ होगा? ये कहा जा रहा है, आपने ही कहा कि कुछ सालों पहले वो अंगूठी बेचा करते थे। हाँ, बहुत साल पहले। लेकिन अब वही अंगूठी बेचने वाला अगर इतना बड़ा साम्राज्य बना ले, तो उसका साम्राज्य उसने थोड़ी बनाया ना। उसने वो जो आप क्या नाम लिए, नीतू सिंह, नीतू सिंह का वो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं अपने दम पर, यानी कि अपने बलबूते उसने सड़क बनवा ली, बिजली के खंभे लगवा लिए, यानी कि अपना रौब, अपना भौकाल चारों तरफ दिखाता था और अब है गिरफ्त में। एटीएस की गिरफ्त में कई राज खोल रहा है, उगल रहा है। मेरे साथ में ब्यूरो चीफ यूपी से अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मोहम्मद अहमद खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के पूर्व सहयोगी भी रह चुके हैं और अब तो वो पीड़ित अपने आप को बता रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका भी इस्तेमाल हुआ। आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अहमद खान जी, न्यूज इंडिया पर स्वागत आपका। छांगुर बाबा हालांकि अब तो गिरफ्त में आ चुका है, अब तो बहुत से राज खोल रहा है, बहुत से राज हमारे कैमरे के सामने आ चुके हैं। आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बताएंगे? मैडम, सबसे पहले तो ये जो हमें सहयोगी उसका बताया जा रहा है, मैं उसका सहयोगी नहीं, उस पीड़ित हूँ मैडम मैं। अच्छा। और उसके खिलाफ मैंने मुकदमा कर रखा है यहाँ पुणे में। मुकदमा संख्या है 198/2024। और मेरा और छांगुर का संबंध
तारीख पेशी के दौरान बलरामपुर कोर्ट में हुआ था, लोनावला के जमीन के सिलसिले में। 2023 से पहले ना तो मेरा उसका कोई संबंध रहा, ना कोई जान पहचान था। 2023 में ही रहा, वो भी इस जमीन को लेके जब उन्होंने हमें फंसाया उनके गैंग के लोगों ने, तो हम कोर्ट का रुख किए और कोर्ट में गए। मुकदमा अभी चल रहा है और इनके जो गैंग के लोग और इन्होंने मिल के हमारे खिलाफ उतरौला पुलिस स्टेशन, सीओ साहब उतरौला और बलरामपुर में क्रिमिनल कंप्लेन दिया, जिसमें हमें न्याय मिला। हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और ये यहीं नहीं रुके। ये लोग जो है एक कोर्ट में भी जो है मुंसिफ साहब कोर्ट उतरौला में दाखिल किया, जो मुकदमा खारिज हुआ, और रिवीजन में बलरामपुर गए, वहां भी खारिज हुआ। ये जो हमारे बारे में जो बताया जा रहा है कि मैं उनका पार्टनर हूं और उनका राइट हैंड हूं, ये उन्हीं गैंग के लोग हैं जो उनके बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत बता रहे हैं। जिसमें हमें सहयोगी और पार्टनर अकाउंटेंट बताया गया, उसमें हमारे साथ 11 लोग और उस एग्रीमेंट में थे। कितने? 11 लोग थे। ये 11 लोगों का नाम है, जिसमें मारुति रामू साठे, इंगुलकर, ये तमाम ऐसे जो सभी हिंदू भाई हैं हमारे। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप पीड़ित हैं, अब ये बताइए कि उससे जुड़े तो कई मामले सामने आ रहे हैं। उसने लोगों की जमीन हथिया ली, उसने खासतौर से हिंदू बच्चियों को निशाने पर लिया, उनके साथ गलत काम भी हुआ, उनका धन भी चेंज किया गया। सवाल ये कि आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? अब तो पकड़ा गया। ये जो है ना, ये कोर्ट में उसके खिलाफ जो जजमेंट आया उसका पेपर है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया वो ये डॉक्यूमेंट है। देखिए, मैं जब मुझे उसने फंसाया और मैं जब दौरान मुकदमे अपना आना जाना हुआ ये बाकी चीजों में, तो मुझे वहां और भी पीड़ित मिले जो इसके द्वारा प्रताड़ित किया गया। इसमें इसके गैंग के पीछे मुख्य रूप से जो काम करने वाले लोग हैं वो रब्बानी परिवार है, जो ये समीर श्रीवास्तव, बाबा जीसस, समन सिंह और शहजादे खान, ये है। और उनका ये भाई ये आसिफ रब्बानी, इनके पास तकरीबन 11 असलहों के लाइसेंस है। ये असलहों से ये छांगुर गैंग से जुड़े ये लोग हैं, और ये लोगों को धमकाना और जमीन कब्जा करना। और ये उनका पार्टनर आसिफ रब्बानी का पार्टनर है रहीम खान, जो माफिया मुख्तार अंसारी का पार्टनर है। मुझे ये बताएंगे आप अहमद खान जी, क्योंकि पीड़ितों की बहुत लंबी लिस्ट है और अब गिरफ्त में है छांगुर बाबा। सवाल ये कि पहले मुंह क्यों नहीं खोला, पहले लोग सामने क्यों नहीं आए? अब एक केस खुला, एक ने हिम्मत जुटाई, अब सब बात कर रहे हैं। क्या आपने कोशिश की थी? नहीं, मैं कोर्ट में गया इसके खिलाफ जब मेरे खिलाफ इसने क्रिमिनल कंप्लेन किया, मैंने वहां गया, मैं हर जगह बातें रखी, और मेरा इसका कोई जान पहचान ही नहीं था। और मैं यहाँ महाराष्ट्र में पिछले 25-30 साल से रह रहा हूँ, वहां जाना आना, तारीख शादी या कोई फंक्शन हो गया, उतने मेरा इससे कोई जानी पहचान नहीं थी, ना इससे कोई मुलाकात थी, ना इसके बारे में मैं जानता था। जब 2023 में हमारा इसका विवाद हुआ, तभी इसके बारे में हमको सब पता चला। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब विवाद हुआ उसके बाद में सच सामने आया। मेरे साथ में अमितेश श्रीवास्तव भी हैं, जो पहले दिन से इस खबर पर बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। अमितेश, अहमद खान अकेले नहीं है, अब तो रह रहकर, चाहे वो पुरुष हैं, महिला हैं या कुछ ऐसी युवक और युवती हैं। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ। ये देखिए, जो सहयोगी हैं छांगुर के, ये सहयोगी हैं रब्बानी। हाँ। ये इसमें देखिए, ये न्यायालय एसडीएम न्यायालय उतरौला में है। फरारी के दौरान जब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया छांगुर बाबा को, उसके बाद में एसडीएम कोर्ट उतरौला में उसके साथ थे। और वहां लखनऊ में एक स्टार होटल है विकास नगर के बगल में, जहां रब्बानी का घर है। इन्हीं लोगों ने उसको शरण दिया हुआ था। छांगुर के असली मददगार और साथी और फाइनेंशियल और लीगल मैटर संभालने वाले लोग यही है, खास तौर पे इजाज मुस्तफा, रब्बानी परिवार, तनवीर रजा। यानी आप ये भी बता रहे हैं कि पीड़ितों की भी लंबी लिस्ट है, और आप ये भी बता रहे हैं कि छांगुर बाबा के जो करीबी हैं वो भी पूरा नेटवर्क है, और ये भी एक लंबी लिस्ट है। अब उन सब तक पहुंच रही हैं जांच एजेंसियां, और पुलिस की गिरफ्त में धीरे धीरे करके वो सब लोग आ रहे हैं। अमितेश, अब चूंकि छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है, अब जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे उसके खिलाफ बोलने की, अब वो भी सामने आ रहे हैं। अब ऑन कैमरा भी बोल रहे हैं, कुछ ऑफ कैमरा बोल रहे हैं। आपका भी ऐसे लोगों से आमना सामना हुआ है?
इनकी दहशत इतनी थी अमितेश, कि जो भी मैं अमितेश से इनके पूछ रही हूँ। खिलाफ सर उठाता हाँ, उसे अहमद कुचल जी, देते, हाँ, मुकदमों द्वारा। आप कह रहे हैं कि जो सर मुकदमों द्वारा उठाता था उसे कुचल देते थे। मेरे सहयोगी कुचल देते। अमितेश भी इस- मेरे इस- साथ में है। हाँ, मैं अमितेश इस को सुनना लाइन चाहती में हूँ। इस लाइन में गुंजा गुप्ता, मालती देवी, संचित, ठीक है, वसीउद्दीन चौधरी, क्योंकि ऐसे आप उसे तमाम करीब लोग से हैं। जानते हैं, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे। चूंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमितेश, उनके जरिए भी मैं कुछ जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। अमितेश, आप ग्राउंड पर गए, बहुत से लोग अब तो हिम्मत जुटा रहे होंगे छांगुर बाबा के खिलाफ बोलने की। अमितेश, चलिए, अमितेश तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई नेटवर्क इशू आ गया है। अहमद खान जी, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और छांगुर बाबा के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए।